Very good morning, students. Welcome in your science class. Today we will read chapter number 10 of your science book from page number 103. And our topic is types of motion. Motion की अलग अलग types बताइए. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road. आपने देखा है कि जब एक रोड होती है, स्ट्रेट रोड होती है, सीधी रोड होती है, उस पर व्हीकल जो होते हैं जा रहे होते हैं. मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन. ये मार्च पास कर रहे हैं जो हमारे सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, परेड में. ये मार्च पास हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन में. वट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? ये किस तरह का मोशन है? स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक. कहते हैं जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो 100 मीटर रेस जब होती है उनकी, तब भी वो एक स्ट्रेट ट्रैक में क्या कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स? कहते हैं आप अपने आसपास इस तरह की कोई और एग्जाम्पल्स भी बता सकते हो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधे तरीके से मूव कर रहा होता है. In all these examples we see that the object move along a straight line. इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने बच्चे एक चीज़ तो देखी कि जो व्हीकल्स होते हैं रोड पे चल रहे वो भी स्ट्रेट जा रहे हैं, जो मार्च पास करते हैं सोल्जर्स वो भी स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं. तो इस तरीके के मोशन को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चलती है, इस तरीके की मोशन को नाम दिया जाता है रेक्टिलिनियर मोशन. नेक्स्ट है आपके पास बच्चे ये दो ऑब्जेक्ट है जिसमें आपके पास एक फ़ैन है और जो फ़ैन होता है वो बिल्कुल राउंड फॉर्म में घूमता है, सर्कल की फॉर्म में रोटेट करता है. ऐसे ही ये एक पॉइंटर है जिसके ऊपर आपने देखा है कि जब ये पॉइंटर का एरो जो है ये फ्रंट डायरेक्शन में है और इस पॉइंटर ने बिल्कुल गोल तरीके से सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करना है. तो इस तरह का मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ़ैन के जो ब्लेड्स है, जो ये पर है, और हैंड ऑफ अ क्लॉक, अगर क्लॉक की आप सुई को देखते हो तो वो सब के सब क्या करते हैं, सर्कल में मूव करते हैं और इस तरह के मोशन को सर्कुलर मोशन के नाम से जाना जाता है. द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्फ आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है और जो क्लॉक की सुई होती है वो कभी भी अपने आप एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं करती. बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट, जो फैन के ब्लेड होते हैं वो रोटेट करते हैं. एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. इफ़ वी मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड ऑफ अ फैन, अगर हम फैन के किसी एक ब्लेड पे किसी भी तरीके का एक मार्क लगा दे, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और द क्लॉक विल रिमेन द सेम. तो ब्लेड का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा. और जब ये फ़ैन ऑन होगा तो ये सर्कल की फॉर्म में क्या होगा, कॉन्टीन्यूसली रोटेट करेगा. ठीक है बच्चे. अब ऐसे ही आप एक वॉच की बात कीजिए. वॉच का ना एक पेंडुलम होता है, देखा है आपने इस तरह की वॉच के नीचे एक बॉब लगा होता है. आप जब बॉब को मान लीजिए इस डायरेक्शन पे लेकर आते हो, ये बॉब है, और यहाँ से बॉब को छोड़ते हो, रिलीज़ करते हो, तो बॉब क्या करेगा, कॉन्टीन्यूसली इस तरीके से मूव करेगा. कभी वो लेफ़्ट जाएगा, कभी वो राइट मूव करेगा, लेफ़्ट राइट मूव करता जाएगा और एक टाइम पे वो बॉब क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन पे आकर रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा. तो इस तरह का मोशन जो है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन को कुछ टाइम बाद रिपीट करता है. ठीक है, जैसे ये बॉब है, ये अपने मोशन को क्या कर रहा है, कुछ टाइम बाद रिपीट करता जा रहा है, तो इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं. टेक द स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग. अब मान लीजिए आप एक पत्थर ले लीजिए और धागे से उस पत्थर को बांध दीजिए. ठीक है, और धागे को उसके टॉप से पकड़ लीजिए और जो स्टोन होगा वो नीचे बॉटम की तरफ हैंग कर रहा होगा. तो क्या होगा, जब आप उस स्टोन को एक जगह से रिलीज़ करोगे तो वो स्टोन भी बॉब की तरह एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन लगातार क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा. ठीक है, और दिस इज़ अ पेंडुलम की एग्जाम्पल हो गई है और ऐसे ही स्टोन की एग्जाम्पल. तो इस तरीके के मोशन को आपने क्या पढ़ा, पीरियोडिक मोशन.
ठीक है बच्चे, तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने मोशन को रिपीट करता है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ समय बाद एक ऑब्जेक्ट जब अपने मोशन को रिपीट करता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब सेम एज इट इज, हैव यू ऑब्जर्व्ड क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड है, उसमें एक बॉल है जो मूव कर रही है, ठीक है, तो आप उस बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करो। हियर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड। जो बॉल होगी वो ग्राउंड पे रोल करती हुई आगे की तरफ जाएगी, रोटेट भी करेगी। मतलब बॉल को जब आप ग्राउंड पे यूज़ करते हो तो बॉल जो होती है वो रोल करती हुई आगे की तरफ भी जाती हैं, ठीक है, और कई बार वो रेक्टिलिनियर मोशन में चलती है और कई बार वो रोटेशनल। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, बॉल कई बार स्ट्रेट लाइन पे चल रही होती है ग्राउंड में, यहाँ पे एक डायरेक्शन से बॉल को फेंकते हो और वो सीधा दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेट जाती है। और कई बार क्या होता है, बॉल रोटेट करना शुरू कर देती है, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज करके किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन? We did many measurements activities and discussed some kind of motion. We saw the motion is change in position of an object with time. हमने इस चैप्टर में कई तरह की एक्टिविटीज़ को देखा और उसमें पढ़ा टाइप ऑफ मोशंस के बारे में, और हमने ये देखा कि मोशन क्या होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज। द चेंज इन द पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। जो चेंज इन पोजीशन है वो डिस्टेंस के द्वारा मेजर किया जा सकता है। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज। इसके द्वारा हमें ये भी पता लगता है कि कौन सी चीज़ फास्टली तेज़ी से मूव कर रही है और कौन सी चीज़ स्लो मूव कर रही है, उसमें किस तरीके का मोशन है। द मूवमेंट ऑफ द स्नेल ऑन द ग्राउंड, बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। जो स्नेल होता है ज़मीन पे मूव कर रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बटरफ्लाई जो होती है एक फूल से फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या करती है, उड़ती है, हिलजुल होती है। और रिवर फ्लोइंग अलोंग ऑन क्लियर राउंडेड पेबल्स, एक नदी है जो फ्लो कर रही है पत्थरों के ऊपर। एरोप्लेन जो है आसमान में उड़ रहा है। मेकिंग जेट ट्रेल्स, मून गोइंग अराउंड द अर्थ, ब्लड फ्लोइंग इनसाइड अवर बॉडीज, देयर इज मोशन एवरीवेयर अराउंड अस। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि ये सारी एग्जाम्पल्स थे जो हमें बताती है अलग अलग तरह का मोशन। कोई रेक्टिलिनियर है, कोई रोटेशनल है, कोई पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, एक चीज़ देखी कि जो मोशन होता है हमारे आसपास हर कहीं होता है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती है वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है, और जब ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करता है तो वो मोशन कहलाता है। तो बच्चे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 यहीं पे समअप होता है। आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं और बैक एक्सरसाइज को बुक में फिल करनी है। थैंक यू वेरी मच।